बेटी, हम दोनों बीमार रहते हैं, भला इस उम्र में हम कहाँ जाएंगे? मंदिर में चले जाओ तुम दोनों और हाथ में कटोरा लेकर मांगो भीख। आप जी खड़े खड़े क्या देख रहे हो? इनका हाथ पकड़ कर ना धक्के मार कर इन्हें घर से बाहर निकालो, तब पता चलेगा। एक बात और सुन लो जी, अगर ये बुढ़ा यहाँ पे मर गया ना तो इसकी चिता की लकड़ियों का खर्चा भी और भुगतो। गुलाबो, तू जा वो स्प्रे की बोतल लेके आ, उससे खेतों में बड़े बड़े जानवर मर जाते हैं। आखिर ये तो माँ ही है। अभी लाई जी। तूने मेरी फूल सी नाजुक कली गुलाबों के हाथ में झाड़ू पकड़ा दी इतनी गर्मी में। अगर उसे कुछ हो जाता तो? कान खोल के मेरी बात सुन ले माँ तू। अगर तूने आज के बाद उससे कोई काम करवाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा माँ। फिजूल खर्ची, बूढ़े खूसट, तेरे बाप के पैसे है क्या? मेरा पति कमाता है, मेरा पति। बहू, तुम्हारा पति मेरा भी तो बेटा है, उसका भी तो मेरे लिए कुछ फर्ज बनता है। हाँ, फर्ज बनता है, हर बेटे का फर्ज बनता है कि वो अपने बाप की चिता में आग लगाए। तेरे नसीब में तो वो भी नहीं है बुढ़े। तुझे मैं ऐसा तड़ी पार करवाऊंगी कि तेरी रूह भी कांप जाएगी, समझा? मैं कुछ समझा नहीं बहू, तू कहना क्या चाहती हो? बुढ़े खूसट, आज तक तो तूने सिर्फ ट्रेलर ही देखा है, पूरी पिक्चर तो मैं तुझे आज शाम को दिखाऊंगी। हाँ? अरे गुलाबो, तू रो क्यों रही है? आज मैं सिर्फ आपकी वजह से जिंदा हूँ जी, वरना आज जो मेरे साथ हुआ है ना, उसके बाद तो मन करता है किसी ट्रेन के नीचे आके मर जाऊं। अरे ऐसा क्या हो गया, मुझे बता तो सही। जी आप नहीं सुन पाओगे, बस आपके कारण जिंदा हूँ। सोचती हूँ कि अगर मुझे कुछ हो गया तो फिर मेरे मरने के बाद आपका क्या होगा जी, आपकी देखभाल कौन करेगा? अरे ऐसा क्या हो गया, मुझे भी तो पता चले, कुछ बता तो सही। जी आपके पिताजी ने ना गलत नियत से आज मेरा हाथ पकड़ा। देखा बुड्ढे, मुझसे पंगा लेने का नतीजा। अब हमेशा के लिए तेरा इस घर से पत्ता कट। पिताजी, आपको शर्म आनी चाहिए, शर्म। गुलाबो आपकी बेटी के समान है और आपने उसके साथ। अरे बेटा, आखिर हुआ क्या, बता तो सही। एक तो गलत काम करो और दूसरा इनका भोलापन तो देखो, आखिर हुआ क्या है? बताओ जी, बताओ इन्हें। पिताजी, आपको शर्म नहीं आई ये गलत काम करते हुए? पिताजी, आप डूब के मर क्यों नहीं गए? आपने अपनी बहू को गंदी नीयत से देखा। अरे बेटा, तू ये क्या बकवास कर रहा है? क्या एक बाप अपनी बेटी को? बकवास ये नहीं, बकवास तू कर रहा है बुड्ढे। तूने मेरे गलत नियत से हाथ नहीं पकड़ा था क्या? अब चुप क्यों है? बोल बोल, तुझे साफ सूंघ गया क्या? हे भगवान, ये कैसा कलयुग आ गया। ये सब सुनने से पहले तूने मुझे उठा क्यों नहीं लिया? आप जी खड़े खड़े क्या देख रहे हो? इनका हाथ पकड़ कर ना धक्के मार कर इन्हें घर से बाहर निकालो, तब पता चलेगा। एक बात और सुन लो जी, अगर ये बुढ़ा यहाँ पे मर गया ना
तो इसकी चिता की लकड़ियों का खर्चा भी और भुगतो। गुलाबो, ये शुभ काम भी तू अपने हाथों से कर। मैं इस घटिया आदमी की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करता। ससुर जी, मैं आपसे एक जरूरी बात करना चाहती हूँ। बोल बेटी, क्या जरूरी बात है? ससुर जी, बात ये है कि मैं अब अलग होना चाहती हूँ। मगर क्यों बेटी, तुम अलग क्यों होना चाहती हो? आप तो चुप ही रहिए, मैं आपसे बात नहीं कर रही, समझे आप? बेटी, ये तेरी सासू माँ है, तुम इन्हें ऐसा क्यों बोल रही हो? पिताजी, मुझे किससे कैसे और क्या बात करनी है ना, ये मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ। मैं कोई दूध पीती बच्ची नहीं हूँ, समझे आप? मगर बेटी, तू हमसे अलग क्यों होना चाहती है? ससुर जी, आपको तो पता है ना कि मेरे पति यानी कि आपके बेटे की तनख्वाह सिर्फ 10,000 रुपये है, और सिर्फ 10,000 रुपये में ना इस घर का खर्चा बहुत मुश्किल से चलता है, और ऊपर से आप दोनों की दवाइयों का खर्चा। भाई इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास, इसीलिए मैं आप दोनों से अलग होना चाहती हूँ। आई बात समझ में आपको? बेटा, हम दोनों के बुढ़ापा पेंशन के पैसे भी तो हम तुम ही को देते हैं। तो तुम दोनों क्या मुझ पे उपकार कर रहे हो? रोटियां नहीं खाते क्या तुम दोनों? आटा फ्री में नहीं आता, पूरे 25 रुपए किलो है, 25 रुपए किलो, समझे तुम? और तुम दोनों ना पूरे दिन में 100 रुपए की रोटियां तोड़ते हो, समझे? और ऊपर से सब्जी भी चाहिए। और तुम दोनों को पता है क्या कि प्याज पूरे 100 रुपए किलो है, 100 रुपए किलो, समझे? अरे गुलाबो, क्या हुआ? अब माँ और पिताजी ने कुछ कहा क्या? बेटा, बहू हमसे अलग होना चाहती है, अब तुम ही बताओ हम तुम दोनों के बिना कैसे रहेंगे? माँ, हमने तुम दोनों का पूरी उम्र का ठेका ले रखा है क्या? ठीक बोल रही है गुलाबो, हम आज ही इस घर को छोड़ के जाएंगे। आप पागल हो गए हो क्या जी? हम क्यों इस घर को छोड़ के जाएंगे? घर छोड़कर जाएंगे तो ये दोनों। बेटी, हम दोनों बीमार रहते हैं, भला इस उम्र में हम कहाँ जाएंगे? मंदिर में चले जाओ तुम दोनों, और हाथ में कटोरा लेकर मांगो भीख। जी, मैंने ठीक कहा ना? हाँ गुलाबो, तो ठीक बोल रही है। चल अब खाना लगा, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। ठीक है जी, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। और तुम दोनों कान खोल के सुन लो, आज शाम तक ना अपना बोरिया बिस्तर लपेट कर ना 9 तो 11 हो जाओ, वरना मैं खुद अपने हाथों से ना तुम दोनों को धक्के मारकर इस घर से बाहर निकालूंगी, समझे? चलिए जी। ए बुढ़िया, इधर आ। बुढ़िया, तू अंधी हो गई है क्या? ध्यान से देख कर नहीं चल सकती? 100 रुपए का नुकसान करवा दिया मटका फोड़कर। तुझसे ना एक काम भी ढंग से नहीं होता, काम चोर कहीं की। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही है? वो देख सामने बर्तन तेरा इंतजार कर रहे हैं, जाके सबसे पहले उनको धो, और उसके बाद खाना भी तुझे ही बनाना है, समझे कुछ?
अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही है? चल जा यहाँ से। गुलाबो, मेरी जान, आज इस नूर से चेहरे पे उदासी क्यों छाई हुई है? क्या हुआ, मुझे नहीं बताएगी? आपकी माँ ने ना मेरा जीना हराम कर रखा है जी। वो मुझे कभी खुश नहीं रहने देगी, और एक भगवान है जो उसे उठाता भी नहीं। अरे अब क्या कर दिया माँ ने? आपकी माँ ने आज पूरे 100 रुपए का नुकसान कर दिया मटका फोड़कर। आपको पता है ना जी कि आपकी इतने कम पैसों में मैं घर का खर्चा कितनी मुश्किल से चलाती हूँ, और ऊपर से आपकी माँ हर रोज नुकसान कर देती है। गुलाबो, तू चिंता मत कर, मैं माँ से बात करता हूँ। मुझे कुछ नहीं पता जी। या तो आप अपनी माँ का कोई इलाज करो, या फिर एक दिन ना मैं ही जहर खा के अपनी जान दे दूंगी, फिर रहना आप अपनी माँ के साथ। गुलाबो, मरे तेरे दुश्मन, वही तो नहीं मरते जी। गुलाबो, तू 2 मिनट रुक, मैं अभी आया। लगता है अब गई बुढ़िया काम से। माँ, ए माँ, खड़ी हो। तू यहाँ घोड़े बेच के सोई हुई है और वहां गुलाबो बेचारी उदास बैठी है। तू हमें चैन से जीने नहीं देगी माँ। तू मर क्यों नहीं जाती माँ? कुएं में गिर के मरे या रेल के नीचे कट के मरे, हम चैन से जी तो लेंगे। ए जी, सुनते हो? हम लुट गए, बर्बाद हो गए। जल्दी से यहाँ आओ ना। देखो जी, तुम्हारी माँ ने मेरी 5000 रुपए की नई साड़ी जला दी। वो प्रेस भी ढंग से नहीं कर सकती, रोज कोई ना कोई नुकसान कर देती है। अब तो ना मेरे जीने का कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छा है ना कि मैं जहर खा के आज अपनी जान दे दूं। गुलाबो, जान तू क्यों देगी? जान तो अब देने वाले ही देंगे ना। मैं कुछ समझी नहीं जी, आप कहना क्या चाहते हो? तू इस साड़ी को यहाँ रख, तू मेरे साथ चल, मैं समझाता हूँ तुझे। हे माँ, चल तू अब मेरे बाप के पास जा, वो तुझे अपने पास बुला रहे हैं। गुलाबो, तू जा वो स्प्रे की बोतल लेके आ, उससे खेतों में बड़े बड़े जानवर मर जाते हैं। आखिर ये तो माँ ही है। अभी लाई जी। ये लो जी। गुलाबो, तू माँ के हाथ पकड़। माँ, अब तू जा मेरे बाप के पास। वैसे माँ, तेरी कोई आखिरी इच्छा है तो बता दे। बेटा, ये जहर मैं खुद पीना चाहती हूँ। वाह रे बुढ़िया वाह, आज तूने पहली बार समझदारी की बात की है। वाह माँ, तू ये जहर तेरे हाथों से क्यों पीना चाहती है? इसमें तेरी कोई चाल है क्या? नहीं बेटा, अगर ये जहर मुझे तूने पिलाया ना तो मेरी मौत का इल्जाम तुझ पर आ जाएगा और कोर्ट तुझे फांसी की सजा दे देगा। और बेटा, कौन माँ चाहेगी कि उसके जवान बेटे को फांसी हो? इसलिए ला मेरे लाल, ये बोतल मुझे दे दे, मैं खुद ही जहर पी लेती हूँ।
लगता है बुढ़ापे में तू पागल हो गई है, पागल। तेरी बहू बेचारी तो झाड़ू लगा रही है और तू कुर्सी पे महारानी बन के बैठी हवा ले रही है। मां, तुझमें शर्म नाम की चीज नहीं बची। कल मैंने तुझे क्या समझाया था कि घर का सारा काम तू करेगी, तू। मगर तूने अपनी औकात दिखाई दी। तूने मेरी फूल सी नाजुक कली गुलाबों के हाथ में झाड़ू पकड़ा दी इतनी गर्मी में। अगर उसे कुछ हो जाता तो? कान खोल के मेरी बात सुन ले मां तू। अगर तूने आज के बाद उससे कोई काम करवाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा मां। अरे गुलाबो चुप हो जा, रो मत। देखो जी, झाड़ू लगा लगा के मेरे नरम हाथों में छाले पड़ गए। अरे गुलाबो, तुझे जरूरत क्या थी झाड़ू निकालने की? माँ खुद निकाल लेती, तू एक बार मना तो कर देती। जी, मैंने आपकी माँ को मना किया था, लेकिन उन्होंने मुझे धमकी देते हुए कहा कि अगर इस घर में रहना है ना तो काम तो करना ही पड़ेगा, और साथ ही साथ उन्होंने मुझे गंदी गंदी गालियाँ दी और मेरी पिटाई भी की जी। गुलाबो तू रो मत। उस बुढ़िया की इतनी मजाल, आज मैं उस बुढ़िया को सबक सिखा के रहूंगा। तू रुक यहीं पे। ए बुढ़िया, तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी। तू मेरा बसा बसाया घर उजाड़े उससे पहले मैं तेरा आशियाना उजाड़ देता हूँ। चल निकल मेरे घर से। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हमने ये जो वीडियो बनाई है ये एक सामाजिक संदेश देने के लिए बनाई है। ससुर भी पिता समान ही होते हैं और हमें अपने पर्सनल स्वार्थ के लिए अपने बड़े बुजुर्गों का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने सास और ससुर की हमेशा सेवा करनी चाहिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयरिंग कीजिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।